आइए आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो दिमाग और धोखे के बीच की सारी लकीरों को मिटा देती है। जरा सोचिए, हर सुबह किसी अजनबी के बगल में जागना कैसा होता होगा। यही एक औरत की रोज की हकीकत है। हर सुबह आंख खुलते ही किसी का पूरा अतीत, उसकी सारी यादें, सब कुछ मिट जाता हो। ये क्रिस्टीन की खौफनाक सच्चाई है, जहां हर नया दिन अपने साथ एक नया डर लेकर आता है। तो कहानी शुरू होती है क्रिस्टीन ल्यूकस के साथ और उसकी हर सुबह की डरावनी हकीकत से। वो एक ऐसे आदमी के साथ जागती है जो दावा तो करता है कि वो उसका पति है, पर क्रिस्टीन को कुछ भी याद नहीं होता। क्रिस्टीन की हालत कितनी कंफ्यूजिंग होगी, है ना। हर रात मानो उसकी याददाश्त का बटन रीसेट हो जाता है और हर सुबह वो एक ऐसी दुनिया में जागती है जिसे वो बिल्कुल नहीं पहचानते। एक ऐसे चेहरे के सामने जो उसके लिए पूरी तरह से अजनबी है। एक ऐसा चक्र है जिसमें वो बुरी तरह फंस चुकी है। उसका पति बेन हर दिन उसे एक ही कहानी सुनाता है कि एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई, और बेचारी क्रिस्टीन को हर दिन उसकी बात पर यकीन करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ ऐसा होता है जो इस कच्ची हकीकत को तोड़ना शुरू कर देता है और असली राज धीरे धीरे सामने आने लगता है। सोचिए, ये मैसेज पढ़कर क्रिस्टीन के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। ये एक चेतावनी थी जो उसने अपने अतीत में खुद को ही भेजी थी, और यहीं से शक का पहला बीज उसके मन में बोया जाता है। और इसी उलझन के बीच कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार आता है, डॉक्टर नैश। क्रिस्टीन छिप छिपाकर उनसे मिलती रही है और वो उससे उसके अतीत की एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। टॉप क्रिस्टीन के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। बेन कहता है कि ये एक हादसा था, वहीं डॉक्टर नैश का कहना है कि ये एक हमला था। सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है। अब डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को एक डायरी देते हैं जो सच्चाई तक पहुंचने का उसका एकमात्र जरिया बन जाती है, और यहीं से कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो जाता है। अपनी ही लिखावट में ये लाइन पढ़ना क्रिस्टीन के लिए कितना भयानक रहा होगा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसकी याददाश्त हर रोज चली जाती है, एक ऐसा राज जिसे वो हर दिन खुद से ही छिपाती है। डायरी के पन्ने पलटते ही एक एक करके ऐसे राज सामने आते हैं जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। उसे ये एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़े धोखे और एक बहुत बड़े खतरे के बीच जी रही है। क्रिस्टीन का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो अपने आसपास की हर चीज को एक अलग नजर से देखती है। घर से गायब तस्वीरें, बेन की वो झूठी मुस्कान, और हर कोने में खतरे का एक जबरदस्त एहसास। और अब कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां उस आदमी की असली पहचान सामने आती है जिसके साथ वो रह रही थी, और क्रिस्टीन की वहां से भागने की हताश कोशिश शुरू होती है। और यहां खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा धोखा। बेन असल में एडम है, वही जुनूनी स्टॉकर जिसने क्रिस्टीन पर हमला किया था और अब उसकी याददाश्त को कंट्रोल करके उसे कैद में रखे हुए था। आखिरकार एक आखिरी फ्लैशबैक सब कुछ साफ कर देता है। क्रिस्टीन को पार्क में हुआ वह हिंसक हमला याद आ जाता है और सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ जाती हैं। ये एहसास ही कितना डरावना है कि वो अपने ही हमलावर के साथ रह रही थी। अब शुरू होती है भागने की एक बेचैन कर देने वाली कोशिश। ये एक दौड़ है, न सिर्फ एडम से बल्कि अपने ही दिमाग के खिलाफ। लेकिन गेट पर एडम का नकाब आखिरकार उतर जाता है और असली टकराव होता है। तो उस टकराव के बाद क्या हुआ? कहानी का अंत कैसे होता है? आइए देखते हैं कि कैसे क्रिस्टीन ने आखिरकार अपने कैदी और अपनी इस हालत दोनों पर जीत हासिल की। उस आखिरी टकराव और एक्सीडेंट का झटका उसकी याददाश्त को वापस ले आता है। याददाश्त खोने का वो भयानक चक्र, वो रोज का डर आखिरकार टूट जाता है। आखिरकार अंजाम ये होता है कि एडम को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्रिस्टीन वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसने अपनी पहचान और अपनी जिंदगी दोनों वापस पा लिए हैं। क्रिस्टीन का ये बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसकी जीत का ऐलान है। ये दिखाता है कि उसने न सिर्फ अपनी याददाश्त वापस पाई है बल्कि अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। ये एक नई और सच्ची सुबह की शुरुआत है।